जी आज मैं आपके लिए कढ़ाई गोश्त की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ। आपने सिर्फ एक मरतबा ये ईद पे मेरे तरीके से आपने कढ़ाई गोश्त बनाना है, तो बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। आइए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है, ऊपर कढ़ाई रख लिया। अब इसमें 4 खाने के चम्मच में ऑयल डाल दूंगा। 1 टीस्पून ये साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून मैंने ये जीरा लिया है और 1 अदद मैंने ये बड़ी इलायची ली है और 10 से 12 अदद मैंने ये साबुत काली मिर्च ली है और 4 से 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं और 2 अदद मैंने छोटी इलायची ली है। छोटी इलायची और बड़ी इलायची के मैंने मुंह खोल दिए, ये डाल दूंगा और ये डालने के बाद इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने खड़े मसाले को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये प्याज लिए, इसे मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूंगा और प्याजों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसे हमने ज़्यादा गहरा कलर नहीं लेके आना, हल्का सा टी पिंक कलर लेके आना है। प्याजों को मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये प्याज हमारे हल्के से टी पिंक हो चुके हैं। अब मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें सिर्फ दरमियान से काट लिए, ये हरी मिर्चें डाल दूंगा और मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं। आज की रेसिपी में टमाटर ज़्यादा जाएंगे, इसे मैंने रफली काट लिया, डाल दूंगा और तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और टमाटर और हरी मिर्चों को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। मैंने हरी मिर्चों और टमाटर को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैं हल्दी ली है, ये डाल दूंगा और ये तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अगर आपको महसूस हो कि ये मसाले जल ना जाएं तो फिर आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है, लेकिन मैं पानी नहीं डालूंगा। उसकी वजह यह है कि टमाटरों का अपना पानी होता है। जी मैंने तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ कर दूंगा और इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे मैं ग्राइंड कर लूँगा, लेकिन इसमें मैं पानी नहीं डालूंगा। आपने कोशिश करनी है इसमें पानी नहीं डालना। अगर आपने पानी डालना ही है तो फिर आपने बहुत ही कम पानी डालना है। मैं इसे बगैर पानी के इसे ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। मसाले को ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड करके अलग बाउल में निकाल लिया है। किलो ये बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है। इसे 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। यही रेसिपी आप मटन के गोश्त में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बीफ का गोश्त लिया है। अब ये हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगा और मैंने 1 कप में दही लिया है, इसका वजन है 100 ग्राम, ये डाल दूंगा और ये 2 टेबलस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इन तमाम चीज़ों को गोश्त के साथ मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। तमाम मसालों को गोश्त के साथ मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा। अगर आपने बेहतर रिजल्ट लेना है तो आपने इसे कम से कम 1.5 से 2 घंटे इसी तरह रख देना है। आप क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इसे मैं फ्रिज में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दूंगा। मसाला लगा के रखे हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और ये बेहतरीन मसाला इस गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से जज़ब हो चुका है। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें मैं ऑयल पहले भी डाला है, इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून में ऑयल और डाल दूंगा और ऑयल डालने के बाद इसकी 4 से 5 मिनट गोश्त और मसाले की थोड़ी सी भुनाई कर देंगे। डालने के बाद इसके मैं 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं 2 गिलास ये पानी में डाल दूंगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपने 1.5 गिलास पानी डालना है और पहली सीटी के बाद आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट का कुकर लगा देना है और ये गोश्त बेहतरीन गल जाएगा। क्योंकि मैं कढ़ाई में बनाऊंगा हल्की आंच पे, इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। इसलिए मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं और 2 गिलास पानी डालने के बाद इसे मीडियम आंच पे मैं इसे तकरीबन 45 मिनट के लिए कुक करूंगा और जब 45 मिनट के बाद हमारा बेहतरीन ये गोश्त तैयार हो जाएगा। इसमें हमने नमक मसाले वगैरह हर चीज़ डाल दी हैं और जो हमने ऑयल डाला है इससे थोड़ी सी बुनाई भी हो गई है और ये ऑयल और मसाले के साथ ये खुद ही गोश्त कुक होगा। अब इसे ढाँप के रखूंगा, 45 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी गोश्त को ढाँप के रखे हुए मुझे पूरे 45 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ना जी हमारा बेहतरीन ये गोश्त कुक हो चुका है और एक मरतबा चम्मच की मदद से मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और एक मरतबा मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है। इसे बनाना बहुत आसान है। एक ही मरतबा आपने ये मसाले लगा के आपने ये कढ़ाई ऊपर रख देनी है, या कुकर में बना रहे हैं तो कुकर ऊपर आपने चढ़ा देना है। तो मैं आपको इसका मसाला भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का दानेदार ये मसाला बन के तैयार हुआ है। आपने हरी मिर्चें पहले भी डाली हैं, लेकिन मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, रफली काटे ये डाल देंगे। थोड़ा सा गर्म मसाला ये डाल दूंगा, थोड़ा सा धनिया डाल दूंगा और ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जी मैं ऑफ़ करूँगा
और ये चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से कढ़ाई गोश्त को मैं मिक्स करूँगा। जी आज मैंने आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में ये मैंने आज आपको कढ़ाई की रेसिपी दी है और मुझे यकीन है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। एक मरतबा आपको करीब से भी चेक करवा तो ये देखिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटे का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।